याद रखना, जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले की बात पर गलत मान लेते हैं, क्योंकि किसी दूसरे ने कहा होता है कि यह व्यक्ति सही नहीं है, गलत है, तो हम उस टाइम उसकी बात मानकर इस व्यक्ति के ऊपर गलत मान लेते हैं। ये हमेशा रखना कि जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। क्या पता वो हमारी आंखों का धोखा हो या हमसे कोई गलती हुई हो, तब हमने ऐसा कहा हो या ऐसा सुना हो, क्योंकि हर व्यक्ति गलत नहीं होता। कई बार हमने देखा है आसमान की तरफ कि बादल गरजते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, लेकिन हम फिर भी अपने मन में एक आशा बना लेते हैं कि नहीं आज बारिश होगी। तो कभी भी याद रखना, जो दिखे उस पर विश्वास मत करो, विश्वास उस पर करो जो आपके साथ हो या जो सही हो, उस पर ट्रस्ट करो। हाँ, मानता हूँ कि हर बार हम गलत नहीं हो सकते, लेकिन हमें उस बात को सच साबित करना होगा। किसी के कहने या बोलने या सुनने से ट्रस्ट मत कर लेना। चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक पुत्र होता है और एक पिता होते हैं। वो दोनों ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं। जब वो ट्रेन में यात्रा करते रहते हैं तो जो उनका पुत्र होता है वो कहता है कि पापा मुझे खिड़की की सीट चाहिए। तो उसके जो पिताजी होते हैं वो काफ़ी खुश होते हैं, तो कोई बात आप ले लीजिए, आप बैठ जाइए। तो उसके पिता उठकर बाजू वाली सीट पे आ जाते हैं और उसका जो बेटा होता है वो खिड़की की सीट पे बैठ जाता है। जब उसका बेटा खिड़की की सीट पे बैठ जाता है तो वो बाहर दिखता है। जब बाहर दिखता है तो वो अपने पिता को बोलता है, पापा ये देखो बाहर कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं। हम ट्रेन में बैठकर पेड़ से आगे चले जा रहे हैं और पेड़ हमारे पीछे रह जा रहे हैं। पापा ये देखो बादल भी चल रहे हैं, पापा ये देखो रोड भी चल रहा है, पापा ये देखो पटरी भी चल रहा है। तो वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं उन्हें थोड़ा अजीब लगता है, ये कैसा बच्चा है। वो तो ट्रेन में बैठने के बाद सभी ऐसा होता है, नॉर्मल होती है, बार बार ये बच्चा ऐसा भी कह रहा है। फिर उसने उन जो लोग बैठे थे उनसे भी कहने लगा, अंकल जी ये देखिए यहाँ पे तो पटरी भी चल रही है ट्रेन के साथ, देखो। तो जो लोग होते हैं उनको उस बच्चे का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं ये कैसा बच्चा है, ये तो नॉर्मल है, ऐसा तो होता है। जब भी हम कभी ट्रेन में ऐसे बैठे होते हैं तो वो जो लोग होते हैं वो व्यक्ति कहते हैं कि आपका बच्चा पागल हो गया है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर अपने बच्चे की इलाज कराओ। इसे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सुन रहा है, कहीं भी देख रहा है, समझ में आ रहा है कुछ चीज़ की नहीं। तो उसके जो पिताजी होते हैं काफ़ी मुस्कुराते हुए और प्यार से जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरा बेटा है ये अभी अभी हॉस्पिटल से ही आ रहा है। फिर ये सुनकर लोग थोड़ा आश्चर्य हो जाते हैं, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो उनके पिताजी ने बताया, नहीं यह पहले जन्म से ही अंधा था, इसे दूसरे किसी की आंख लगाई गई है। तो ये पहली बार ये जमाने को या लोगों के नज़ारों को देख रहा है, इसलिए इसे ऐसा लग रहा है जैसे बचपन के जो बच्चे होते हैं उन्हें दिखाया जाए उसी हिसाब से इसे भी लग रहा है, इसलिए ये ऐसे व्यवहार कर रहा है आप सभी के साथ, क्योंकि इसकी आंखें नहीं लगाई गई है, इसने आज तक कभी भी दुनिया नहीं देखी थी। ये बात सुनकर जो ट्रेन में लोग बैठे होते हैं बहुत आश्चर्य में आ जाते हैं और उन्हें अपनी गलती पर विश्वास हो जाता है कि हाँ उन्होंने गलती की है, किसी की सोचे समझे या देखने पर विश्वास कर लिया। लेकिन याद रखना, आप भी कभी भी किसी भी जो दिख रहा हो ऐसा हमेशा सही नहीं हो सकता कि वो चीज़ जो सामने दिख रही है वो सही हो। हमें उसकी जानकारी लेनी चाहिए और हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए, तब हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि कई बार हमारे व्हाट्सएप या फेसबुक पर कुछ ऐसी वीडियो आ जाते हैं तो देखने पर हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें गलत हो रही है, लेकिन याद रखना हमेशा उस वीडियो के बारे में जानकारी प्राप्त करो, फॉरवर्ड मत कर दो कहीं भी। तो हमेशा कोई भी चीज़ हो उस पर पहले जानकारी प्राप्त करो, फिर उस चीज़ के बारे में सोचो, फिर उस पर निर्णय लो, न किसी के दिखावे या बहकावे में आकर कोई गलत निर्णय लो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ आप सभी को। तो हमेशा दूसरों की बातों पर ध्यान न देकर खुद पर ध्यान दीजिए
और आपको सफल होने का ये पहली सफलता का पहला चरण है। याद रखना मेरी इस बात को। आई होप आपको मेरी ये स्टोरी समझ आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। जय हिंद।